देखिए, फैशन एसेसरीज हमारा आज का टॉपिक है, पार्ट 2। ये फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के वीक नंबर 47 48 इसका कंटेंट है। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पज से आपकी कोई क्वेरीज हो उस पर्पज से दिया हुआ है, sonu.ghi@gmail.com। फोन नंबर है 9911552455। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जरा वो देखते हैं। देखिए, आज के कंटेंट्स हैं द फेमस एसेसरी ब्रांड्स। देखिए, इंट्रोडक्शन फैशन एसेसरीज का हमारा कल हो चुका था और उसमें हम ये आपको बता चुके थे कि फैशन एसेसरीज जो है वो कंप्लीट लुक गारमेंट को प्रदान करती है और उसे कॉम्प्लीमेंट करती है वेयरर्स के लुक को। ठीक है, और कुछ इम्परफेक्शंस अगर हैं आपकी फिगर में या उसको लेके, तो वो उसको थोड़ा सा हाइड कर देती है ना। तो आज हम वो एसेसरीज का हम कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं, एसेसरी के फेमस ब्रांड्स के बारे में। देखिए, आपका एक सिलेबस का कंटेंट ब्रांड्स भी है, लेकिन मैं उसको भी सेपरेट्स ना लेके कुछ मैं साथ में ही आपको करा दे रही हूँ ताकि आपको ब्रांड्स के बारे में भी पता चल जाए। तो एसेसरी के ब्रांड मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आज, राइट। सो अब इसके बाद में हम आगे देखें कि स्टाइल फॉर मेंस फुटवेयर। मेंस फुटवेयर के स्टाइल्स कौन कौन से हैं आज हम वो समझेंगे। जो लेडीज फुटवेयर के स्टाइल्स थे वो हमने कल के अपने वेबिनार में कंप्लीट कर लिए थे। चूजिंग फुटवेयर फॉर मैन, मेन के जो गारमेंट्स पहनते हैं जो उसमें आप किस तरीके के फुटवेयर को चूज करोगे, किस तरीके के फुटवेयर उसमें, जैसे कैजुअल में कौन से जाएंगे, अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स है तो उसमें कौन से फुटवेयर जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर हम वैसे फॉर्मल्स हैं तो वो हम उसमें बताएंगे कि फुटवेयर्स मेंस के लिए किस तरीके के चूज करने चाहिए, है ना। उसके बाद है, आज हम फुटवेयर के बाद में नेक्स्ट जो हमारी एक्सेसरी है उसमें आज हम हेडगियर स्टार्ट कर देंगे। हेडगियर स्टार्ट जो करेंगे, हालांकि हेडगियर्स में क्या क्या चीजें आ सकती है, लाइक आपके हेड्स आ गए, आपके बंडानास आ गए, टियारा आ गया है, काप आ गया है, वेल आ गया है, विग, ये सभी हेडगियर्स हैं। तो आज के सेशन में हम केवल हेड्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हेड्स की, जैसे कि कल हमने उसके पार्ट्स ऑफ हेड्स की जो हेड का स्ट्रक्चर है उसके पार्ट क्या क्या है उनके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टाइल्स ऑफ हेड की कौन कौन सी स्टाइल्स है उसके बारे में आज के हम अपने वेबिनार में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, द फेमस एसेसरी ब्रांड्स, जो एसेसरी ब्रांड्स जो हैं फेमस वो कौन कौन सी हैं, हम सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ हैं वुडलैंड, बाटा, नाइके, एडिडास, प्यूमा, रेड शेफ, एसक्यू, हाइट साइन। ये हमारे ज्यादातर जो हैं ये फुटवेयर्स बनाते हैं और लेदर आइटम्स, जाके आपके वॉलेट्स वगैरह हो गए, हैंडबैग्स हो गए, वो बनाते हैं। मेनली इनका उसमें रोल है, ये उसके ब्रांड है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस अगर हम देखें मल्टीपल चॉइस की, तो देखिए कई बार क्योंकि आपके ब्रांड भी है ना, उसका कंटेंट है और एसेसरी भी है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि केवल लोगो देख के पूछ लिया कि ये किसका लोगो दिखा रहा है ना। तो डी के लिखा, आपको पता है किससे रिलेटेड है ना, आपको फुल फॉर्म उसकी लिखनी होगी कि कौन से कंपनी का है जो आपको लोगो दिखाया गया है। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि फुटवेयर के कुछ एक ब्रांड दे दिया आपको, लेकिन मान लीजिए लेडीज फुटवेयर का है, अब उसमें तीन आपके ऐसे दे दिए जो उससे मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि मान लीजिए ज्वेलरी से रिलेटेड ब्रांड है, और एक आपको वुडलैंड दे दिया है या आप बाटा दे दिया, नाइके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल्वेटोर फेरेगेमो, ये एक ब्रांड है। ये क्या है, ये बेसिक ज्यादातर ये जो ब्रांड है ये फुटवेयर्स में भी डील करते हैं, ये हैंडबैग में भी डील करते हैं, ज्वेलरी और रेडी टू वियर इनमें सब में डील करते हैं। आज मैं अभी बीच में आपको बता दूं, मैंने जो भी ब्रांड्स एक्सेसरीज के फेमस लिए हैं, मैंने उसमें आपका नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन और इंटरनेशनल है वो सेपरेट नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये आज का आपका असाइनमेंट है। आप ये सारे ब्रांड्स आज कॉमन समझे, मैं
सर कोई प्रॉब्लम है? बीच में आपका वॉइस कट गया था मैम। सो अभी ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर दूं? हेलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है मैम। हाँ, वीडियो ऑफ तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आपका स्क्रीन भी दिख रहा है, आपका वीडियो भी ठीक है, अभी ओके वॉइस भी आ ओके रहा है। ओके। इसके अलावा आपका ये जो नेक्स्ट ब्रांड है, चैनल है, और ये भी आपका बैग्स, बेल्ट, शूज, परफ्यूम्स में डील करते हैं। अब इसके बाद बैगेट है, इसके बैग्स, पाउचेस, वॉलेट्स बहुत अच्छे है, वो उसमें बैगेट्स उसके लिए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं जर्जियो जो है, ये सेम, ये बैग्स है, बेल्ट है, शूज है, ज्वेलरी है, इन सब में ये डील करते हैं। उसके बाद ये अरमानी। अब हमें देखते हैं, देखिए थोड़ा सा इनके ना, आप इनके जो मैंने अभी बात कर रही हूँ आपके एसेसरी ब्रांड्स की, इनके लोगो से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या है, इसमें दिखावा लिखा है, अलग अलग है, जैसे हेरेम्स का इस तरीके का आएगा, आपका टोना कैरन न्यूयॉर्क का DKNY आएगा, है ना, और इस तरीके से आप ये देखिए। ठीक है, गुची का ये है, तो ये अलग अलग इसमें लोगो दिखाए गए हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। चैनल है, ये वाला जो है इस तरीके जो सी क्रॉस में बने हुए होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सी बीच में इंटरलेस किए हुए, तो ये आपका चैनल ब्रांड का है। तो इस तरीके से इनके लोगोस होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। डोना कैरन, कैल्विन क्लीन, एलन ट्रेसी, तनिष्क आपका ज्वेलरी में डील करता है ना, ज्वेलरी जितनी भी आप देखेंगे उसकी बात है, जो ज्वेलरी है तो रिंग्स हो गई या फिर गोल्ड हो गई, डायमंड हो गई, वो सभी में डील करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ माना, मलाबार गोल्ड है ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी, तो ये सारे ज्वेलरी के में डील करते हैं। भीमास, ये देखिए कुछ और, जैसे प्राडा है, प्राडा के बैग्स, गुची, ये भी एसेसरीज का है। ठीक है, उसके अलावा लुइस विट्टन भी आपके हैंडबैग्स बहुत अच्छे मतलब बनाते हैं। डायोर, ये सारे जो है अलग अलग इस तरीके से इनके लोगोस दिए हुए होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी आप एसेसरी ले रहे हो उसके ऊपर ये प्रिंटेड होती है ना। कुछ एम्बोस किए हुए होते हैं, ज्यादातर ये एम्बोस किए हुए होते हैं। ठीक है, जो कि आपका प्रोडक्ट है उसकी लाइफ लॉन्ग उस प्रोडक्ट के ऊपर बने रहते हैं। वो प्रोडक्ट जब तक आपका पूरा अपनी लाइफ खत्म नहीं करेगा तब तक वो ये जो ब्रांड के जो लोगोस बने हुए हैं ये उस पर रहेंगे। तो राइट, सो ये तो अभी मैंने आपसे जो कॉमन जो फेमस है, बहुत सारे इसमें आज हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने टाइम की लिमिट को भी हमें देखना है, और फिर अब धीरे धीरे जो और मैं आपको एक्सेसरी लेती जाऊंगी तो उसमें कुछ कुछ मैं और ब्रांड अपने इंक्लूड करते जाऊंगी जो, ठीक है। तो बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको इसमें दिखाया है। अब आपको असाइनमेंट आप अभी लिख लें कि आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों को अलग अलग सेपरेट करके भेजना है। नेक्स्ट आगे हम अब बढ़ते हैं, स्टाइल्स फॉर मेंस फुटवेयर। देखिए मेंस फुटवेयर्स का जो स्टाइल है ये एक्चुअली कैसे अलग अलग डिफरेंट कैसे है, तो देखिए कुछ तो क्या है, इनका कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो चेंज है, कुछ क्या है आप मटेरियल जो ले रहे हो वो डिफरेंट है, कुछ किस जगह पे यूज कर रहे हो वो डिफरेंट है, और मेन तो जो इनके अलग अलग स्टाइल्स जो है ना वो इसके एनाटॉमी के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है किसी में लेसेस है तो किसी में लेसेस लूज हो और किसी में टाइट हो, उसका जो टोंग एरिया है उसमें चेंजेस हो सकता है ना। उसके अलावा जो थ्रॉट एरिया है, टो कैप है, वो हो सकता है बहुत नैरो होती हुई चली जाए, हील में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये इस कुछ ऐसा है जो शूलेस की वजह से अलग अलग स्टाइल्स है वो उसकी, और अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीके के आउटफिट्स के साथ में कैरी की जाती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ऑक्सफोर्ड, ये मेंस फुटवेयर का एक स्टाइल है, विंगटिम ब्रोग्यू, ब्लोशर, स्लिप वन, साइड गजेट, मॉन्क स्ट्रैप, मोकैजिन्स, मोकैजिन्स के बाद में लोफर, स्टर्फ, फैक्टेटर, नॉर्वेजियंस, बूट्स, ये सारे हैं जो मेंस स्टाइल्स है फुटवेयर्स की, जो मेनली मैंने इसमें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इनको अलग अलग और सेपरेट समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड है, विंगटिप ब्रोग्यू है, उसके अलावा ब्लूशर है। ये देखिए ये है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो आपका फुटवेयर है ये प्लेन टो कैप है इसका, ये देखिए आगे टो कैप का एरिया देखिए, ये प्लेन टो कैप है, और उसके अलावा इसमें क्या होगा,
लेस अप शू विद टोंग, लेस, ये टोंग का एरिया है, लेस अप हुआ है इस जगह पर, है ना। और इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी आपके फॉर्मल है उसमें ये बहुत अच्छा जाता है, ये स्लीक लुक दिखाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये आपका ऑक्सफोर्ड है ना। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं विंग टिप ब्रॉग्यू। नेक्स्ट जो है विंग टिप ब्रॉग्यू, ये देखिए ये जो आपका है ये क्या है, दिस इज लो हील्ड लाइक ऑक्सफोर्ड की तरह ही है। इसका आगे का जो टो कैप का एरिया है वो जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे विंग्स के तरीके का यहाँ पे लुक नजर आएगा, है ना। तो जो टो कैप के आसपास है वो टो कैप के आसपास विंग्स का शेप दिखाई देता है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। और ये थोड़ा सा हैवी टेक्सचर्ड बल्कि अपीयरेंस का बनता है। आप ये देखिए बल्कि अपीयरेंस दिख रहा है आपको ये इस जगह पे, जबकि अगर ऑक्सफोर्ड में देखें यहाँ पर बल्कि अपीयरेंस उसमें नहीं था। तो ठीक, तो इस तरीके के जो शूज हैं वो आपके विंग टिप ब्रॉग्यू कहलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लूचर। ये देखिए अब इसमें बल्कि एरिया जैसे कि लास्ट उसमें था विंग टिप ब्रॉग्यू, उस तरीके का बल्कि एरिया नहीं है ना। और उसके अलावा ये क्या है, ये जनरल ये एक्चुअली वन ऑफ द नेपोलियन ओपोनेंट्स, द शूज हैज साइड पीसेस लेपर्ड। ये साइड पीसेस इस तरीके से देखिए यहाँ पर लगी होती हैं, इसकी लेसेस इसमें भी होंगी ब्लूचर्स में, लेकिन इसका ये जो आइलेट्स के आसपास ये देखिए यहाँ पर ये इसमें साइड एरिया यहाँ पे लगा हुआ है, साइड पीसेस है यहाँ पर इस तरीके से लेसेस के आसपास बिल्कुल फिक्स किए हुए साइड पीसेस रहते हैं। अब हम एक बार इनको तीनों जो हमने समझा, ऑक्सफोर्ड में एक और आते हैं वो डर्बी है। तो डर्बी में भी ऑक्सफोर्ड के ही अलावा डर्बी में भी आप ये देखिए, पर उसमें क्या है, ये लेस थोड़ा सा टाइट है, ये थोड़ी सी लूज होती है। ये देखिए ब्लूचर इस तरीके के हैं, ये देखिए यहाँ पे फिक्स है एरिया, ये डर्बी, ये ऑक्सफोर्ड, और ये देखिए साइड लुक इनका डिफरेंट। इसमें आप गौर करें कि अगर तो टो कैप में भी देखिए ब्लूचर और ऑक्सफोर्ड के टो कैप में कितना डिफरेंस है ना। तो ये इस तरीके के जो हमारे फुटवेयर्स हैं ये कहलाते हैं, और ये सभी फुटवेयर्स फॉर्मल के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम स्लिप वन साइड गजेट्स, ठीक है। तो ये स्लिप वंस जो हैं ये देखिए, ये इस तरीके के जो शूज हैं ये स्लिप वंस कहलाते हैं। ये हमारा जो है ये कंफर्टेबल है, सबसे कंफर्टेबल कैजुअल वियर के उसमें कहा जा सकता है। ये लो कट है, और ये ये इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि मटेरियल के अकॉर्डिंग ये आपके कैजुअल के साथ भी चले जाते हैं और ये आपके फॉर्मल के साथ भी चले जाते हैं स्लिप वंस, ठीक है। हालांकि इसमें आप ये देखें, आप डेनिम के भी होते हैं ये, इसके अलावा आपके कैनवास के भी होते हैं ये, इसके अलावा ये आपके हम कपड़े की अगर बात करें तो ये उसमें प्लास्टिक्स में भी आते हैं उसके लिए। तो ये अलग अलग उसमें, और सबसे कंफर्टेबल शूज है ये, सबसे कंफर्टेबल फुटवेयर है, सॉरी ये। तो अभी इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखिए साइड गजेट। ये इस तरीके के साइड गजेट है जिसमें टो कैप यहाँ पर इतना है थोड़ा सा स्लीक सा बना हुआ है, और ये यहाँ पे ये देखिए साइड यहाँ पे इजी पहनने वाले को इजी देने के लिए, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे साइड गजेट्स यहाँ पे साइड्स में लगे हुए होते हैं, और वो बिल्कुल क्लियर इसके सरफेस पे सतह पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मॉन्क कैप, मॉन्क स्ट्रैप। ये मॉन्क स्ट्रैप सेम वही है जो कल मैंने आपको लेडीज फुटवेयर में बताया था कि इस तरह की ये जो स्ट्रैप है ये 1 स्ट्रैप भी हो सकती है, 2 स्ट्रैप भी हो सकती है, 3 स्ट्रैप भी हो सकती है, ठीक है। और ये यूरोपियन मॉन्स्टरीज में सेंचुरी से पहने जा रहे हैं इस तरीके के जो शूज हैं, और इसमें जो टोंग एरिया है वो थोड़ा ये एरिया देखिए ब्रॉड होता है इस जगह पे, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके मॉन्क स्ट्रैप शूज कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम मोकैसिन्स, लोफर्स एंड टर्फ। ये देखिए ये इस तरीके के जो आप देखिए शूज हैं ये आपके मोकैसिन्स हैं, और ये देखिए बिल्कुल मोकैसिन्स और लोफर्स ऑलमोस्ट एक सिमिलर लगते हैं, बिल्कुल सेम तरीके के लगेंगे, लेकिन मोकैसिन्स और लोफर्स में जो मेन डिफरेंस है ये लेसिंग का है। ये जो शू लेसिंग दिखाई दे रही है आपको, ये आपको लोफर्स में नहीं दिखाई देगी।
बाकी ये जो आगे वाला एरिया है और बाकी जो फ्लैट इसका सोल वगैरह है, ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहता है, पर मोटे तौर पे आप ये समझ लें कि ये लेस जो है वो लोफर्स में नहीं होगी। बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम फुटवेयर्स की नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट को लेके नेम्स अलग अलग है, क्योंकि हमें केवल स्टाइल समझनी है इसकी। हमारा इनकी शू मेकिंग में हमारा इस टॉपिक नहीं है, हमारा सिर्फ स्टाइल को समझने का है, इसलिए हम सरफेस तौर पर आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने आपको मैकेजन्स आपको समझाए हैं, आप इसमें सभी चैट में लिखते जाएं, आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई क्वेरी है तो वो भी आप इसमें मेंशन करते जाएं, ठीक है। देखिए अब हमें इसमें आवे, नेक्स्ट है आपका टर्फ। ये जो सॉरी लोफर्स, ये लोफर्स, ये देखिए इस तरीके के जो शूज है, आपने पिछले उसमें देखा था मैकेजन्स ऑलमोस्ट सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लेस, शू लेस इस जगह पे नहीं है। तो ये इस तरीके के जो शूज हैं आपके, वो आपके लोफर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखें टर्फ। ये देखिए जो जितने भी ये आपके प्लेग्राउंड पे खेलने के लिए जितने भी शूज होते हैं जिस तरीके के, वो ग्रास का ग्राउंड हो या थोड़ा सा हार्ड ग्राउंड हो, उसके लिए जो यूज किए जाते हैं ये शूज कहलाते हैं टर्फ, ठीक है। ये देखिए, ये इनका जो सोल है वो मोटा होता है ताकि पाँव को मजबूती दे, ग्रिप दे, ताकि दौड़ने भागने में पाँव को सपोर्ट मिल सके, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सके। इस तरीके का इनका जो सोल है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और मोटा होता है। और इनका जो इस तरीके के बने होते हैं कि जो अंदर का मॉइस्चर है बहुत भागने दौड़ने से जो अंदर आ जाता है, वो भी अंदर के अंदर ये इसका जो लाइनिंग लगी होती है वो अंदर, और साथ में थोड़ा सा इंटरलाइनिंग्स भी दी हुई होती है, वो उसको सोख लेती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। स्पेक्टेटर्स, नॉर्वेजियंस, बूट्स। स्पेक्टेटर्स हम देखें, ये इस तरीके के जो आपको शूज दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए दो कलर है, बीच का जो आपका एरिया है ये जॉन लोबोफर क्रिकेटर्स इन 1868 से फेमस हुए हैं ये एक्चुअली। तो ये फर्स्ट शू उस समय 1868 में इंट्रोड्यूस किया गया था, विद ब्लैक लेदर किया था उस समय, लेकिन अभी ये व्हाइट पार्ट बीच में आपका ये होगा, और ये ब्लैक और आपका क्या कहते हैं चेरी कलर हो गया, बगैंडी कलर हो गया, वो इस तरीके से बने होते हैं। और बेसिकली इसमें ये है कि जो बीच वाला एरिया है ये मोस्टली उसका ये वाइट ही इसमें रहेगा। उसके अलावा ये आपका नॉर्वेजियंस जो देखें, ये बहुत हद तक हमने जो मोकैजन्स देखे थे, इसके आगे वाला जो टो कैप वाला जो एरिया है ये उससे सिमिलर होता है, लेकिन नीचे का जो सोल है वो मोटा होगा, और ये इस तरीके से उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है ना। और ये जो है ये आउटडोर पर्पस के लिए बहुत सूटेबल शूज हैं, इस तरीके के जो शूज हैं। और उसके अलावा ये आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इसका आगे वाला जो आप टो कैप का एरिया है वो सेम ओकेजन्स की तरीके का है। उसके अलावा ये बूट्स हैं, बूट्स का केवल हमने ये जो एंकल के एरिया को कवर करता जाता है, एंकल और एंकल के ऊपर के एरिया को जो कवर करते हुए रहते हैं वो आपके बूट्स कहलाते हैं। ये कल मैंने आपको समझाया था, सेफ्टी पर्पज से है, वेदर से सेफ्टी हो, चाहे मड से हो, चाहे किसी भी तरीके की गंदगी से हो, और प्रोटेक्शन पर्पज से। तो इस तरीके के बूट्स हैं जो फैशन स्टाइलिश दिखाने के लिए भी, ड्रेस के डिमांड के साथ में कैरी करने के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसको यूज किया जाता है। तो बूट्स अलग अलग है, लाइक हॉर्स राइडिंग के अलग है, पर मैंने आपको एक इसका एग्जांपल दिया, और आगे आने वाले स्लाइड्स में किस ड्रेस के साथ किस तरीके का शूज वेयर करना चाहिए हम वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें यह है, अब इसमें देखिए डर्बीज और ऑक्सफोर्ड दोनों का बताया गया है। इसमें आगे से टो कैप का कटिंग के अकॉर्डिंग बताया है, देखिए होल कट, प्लेन टो, कैप टो, आगे वाला एरिया थोड़ा सा विंग टिप दिया हुआ है उसमें, है ना। और स्लिप ऑन में देखें आप ये है, उसके अलावा आपके फॉर्मल्स में आप देखें चेल्सिया, चुक्का, केप टो, विंग टिप। बूट्स पे हम जाएंगे तो सिंगल, डबल, ट्रिपल। इसके अलावा मॉन्क शूज में भी हम जाएंगे तो ये सॉरी बूट्स में अगर हम जाएंगे तो चेल्सिया, चुक्का, केप टो, विंग टिप। और अगर हम मोंक शू में जा रहे हैं तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये देखिए तीनों जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी तरीके की हो सकती हैं। और इसी के अलावा बॉर्ग्यूइंग में क्वार्टर है, सेमी है,
फुल है, लॉन्ग विंग है। जो विंग वाला जो है वो जो हमने बताया था वो एक क्वार्टर भी हो सकता है, सेमी भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है और लॉन्ग विंग भी हो सकता है। इस तरीके के होते हैं। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि चूजिंग फुटवेयर फॉर मेंस, किस तरीके के फुटवेयर्स हैं जो हमें मेंस के लिए चूज करने चाहिए। लेस अप्स हैव अ फॉर्मल लुक। जो लेस अप्स के तरीके के होंगे वो वाले सारे जो है वो फॉर्मल लुक प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप हम उसके अंदर अपने ऑक्सफोर्ड मान लें या हम उसमें डर्बी ले लें, ठीक है। और ये अगर इसके अलावा हमने जो कि कहते हैं विंग्स वाले भी हैं, ब्लूचर्स हैं, तो वो आपको फॉर्मल लुक प्रोवाइड करते हैं। स्लिप ऑन प्रोवाइड्स कैजुअल लुक। जो स्लिप ऑन फुटवेयर्स हैं वो कैजुअल लुक प्रोवाइड करते हैं। मोकेजन्स एंड लोफर्स आर प्रेफर्ड फॉर कैजुअल वियर। मोकेजन्स और लोफर्स भी कैजुअल वियर के साथ ही बहुत अच्छे जाते हैं। स्नीकर्स, टर्फ, सैंडल्स कैन बी वोर्न विद जीन्स और ट्रैक पैंट्स। आप ट्रैक पैंट्स और जीन्स के साथ में अगर कैरी करना चाह रहे हैं तो आप स्नीकर्स प्रेफर कर सकते हैं। टर्फ, सैंडल्स हैं वो आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कलर्स की, क्योंकि देखिए अगर हम विमेन कल लेडीज की अगर हम बात कर रहे थे तो उनकी वार्डरोब में एक बड़ा अच्छा कलेक्शन मैचिंग के फुटवेयर्स भी होते हैं, प्रिंटेड भी हैं उनके पास बहुत, मतलब बेसिकली वो प्रेफर भी करते हैं और होते भी है मार्केट में। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो उनके ड्रेस के साथ में जाने वाले कुछ सर्टेन कलर्स हैं जो अगर उसकी कुछ टोन्स हैं तो उनकी वार्डरोब में जो उनके पास में कलेक्शन अवेलेबल है उनके साथ में वो आराम से उसको कैरी करेंगे और अच्छे लगते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कलर के अकॉर्डिंग कि कौन से शूज हैं वो किस तरीके के ट्राउजर्स के साथ में अच्छे मैच होते हैं। अगर हम बात करें ब्लैक शूज, तो ब्लैक शूज आर अवेलेबल विद ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर ट्राउजर्स अगर हैं तो उसके साथ ब्लैक शूज बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं ब्राउन शूज की। ब्राउन शूज आर प्रिफर्ड विद ब्राउन एंड अर्दी टोन्स। जो ब्राउन की टोन्स होंगी और जो भी अर्दी टोन्स होंगी उसके साथ में ब्राउन शूज जो है आपके वो बहुत अच्छे लगेंगे। अब अगर हम देखें हम इंडियन जूतीज की बात करें तो जो इंडियन जूतीज हैं वो परफेक्ट विद ट्रेडिशनल वियर, जितनी भी ट्रेडिशनल वियर्स होती हैं उसमें परफेक्ट, उसमें बहुत अच्छी जूतीज जो है वो लगती हैं। चाहे उसमें आप शेरवानी ले लीजिए या आप कुर्ता पजामा ले लीजिए, ठीक है। आप उसके अलावा अगर मान लीजिए अंगरखा स्टाइल वाला जो आता है वो ले लें, या फिर उसमें आप देखें कि पठानी स्टाइल ले लें, तो पठानियों उसमें साथ भी ये जूती और ये मोजड़ी है ये बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। आए अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा कैजुअल ड्रेस शूज में किस तरह ड्रेस शूज जो आपके हैं जो फॉर्मल्स के साथ जा सकते हैं। लोफर्स में कुछ सर्टेन स्टाइल्स जो हैं जो थोड़ा सा कैजुअल की तरफ जा रही हैं वो आप फॉर्मल्स की तरफ जा रही हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक देखिए डर्बी है वो जा सकता है आपका फॉर्मल, ऑक्सफोर्ड, ब्रॉग्यू, मॉन्क एंड लोफर्स ये चले जाएंगे। कैजुअल की बात करें तो स्नीकर्स, बोट, एस्पेड्रिल्स, सैंडल्स, आपके स्लिप ऑन, इसके अलावा लोफर्स भी, मोकेजन्स भी, वो भी आपके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा बूट्स की अगर हम बात करें तो बूट्स में अगर हम डेली रूटीन के ऊपर उसमें बात कर रहे हैं तो उसमें चुक्का, ब्रॉगी और चेल्सिया ये तीनों बड़े अच्छे लगेंगे। और उसके अलावा तो अगर हम मान लीजिए हम स्किन के अकॉर्डिंग है तो वो फिर लेंथ और मटेरियल अलग अलग उसमें वेरी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर रहे हैं हेड गियर की। हेड गियर में हेड गियर क्या है? हेड गियर देखिए सबसे पहले तो हेड गियर का क्या रोल है। हेड गियर जो सिर पे पहना जाता है वो आपका जो बॉडी का क्राउन एरिया है, हेड है, वो उसमें इसको पहना जाएगा। इसमें क्या है ये ये मोस्टली जो इस पहना क्या क्या हो सकता है इसमें, हैट हो सकती है आपका मैंने जैसे बताया बंडाना है, स्कार्फ है, टियरा भी आपका हेड गियर ही है ना। उसके अलावा टियरा के अलावा आप हम कह सकते हैं आपका वेल है ना, और ये भी आपका हेड गियर्स ही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हेड गियर्स में आएंगी। हेड क्या है? हेड एक हेड गियर है। और ये कैप और हेड में क्या फर्क है? ये कैप से थोड़ी सी लार्जर होती है। जो कैप है वो आपके इस तरीके के एरिया के बिल्कुल क्लोजली फिट होती है, लेकिन जो हेड है वो थोड़ी सी उठी हुई रहेगी, है ना। उसके बाद में हेड जो है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल की बनी हो सकती है ना। लेकिन जो आपकी कैप है वो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उससे जो ज्यादातर है वो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल उसमें कैप हेड की तुलना में प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप कौन कौन सी हो सकती है मटेरियल में देखो, फर की हो सकती है, कैनवास की हो सकती है, लेदर की हो सकती है, स्ट्रॉज
स्टोर की हो सकती है, सिल्क की हो सकती है ना, सैटिन की हो सकती है, लेसेस की, रिबन्स की, इनकी किसी की भी तरीके की भी बनी हुई हो सकती हैं, ठीक है। और हेड ज्यादातर जो है वो फैशन स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। फंक्शनल हेड्स जो हैं वो क्या करती हैं, वेदर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो हेड हमने अभी देखिए, हेड है हेड गियर, जैसा कि अभी हमने देखा। हेड गियर के अलावा अभी आपका जैसे हेड गियर में तो जैसे देखिए अगर कहा जाए तो बोनेट्स भी हेड गियर है, हेलमेट भी है, हुड है, ये सभी है, मास्क है इनफैक्ट है, ठीक है, वो भी हेड गियर है। पर आज अभी हम यहाँ पर इसको हेड्स के बारे में बात करते हैं, और कल हम आगे का जो हेड गियर है, आगे के हेड गियर के बारे में जो और रह जाएंगे हम उनकी बात करेंगे। अब हम देखते हैं हेड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हेड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि आप देखिए हेड के जो अलग अलग नेम भी होंगे ना, आप देखें ये जो ब्रिम है, अब वो ब्रिम चेंज होगी तो उसका नाम अलग हो गया, हो सकता है वो क्राउन एरिया से डेंट नहीं है तो अलग हो गया, यहाँ से ये आउट जो ब्रिम के ऊपर आउटर एरिया दिख रहा है ये उठा हुआ नहीं है तो फिर कुछ और नाम है उसका। तो ये अब हम ये देखें, सबसे पहले देखें आप, ये देखिए ये जो एरिया है, जो आपके जिस एरिया से आपका जो आगे का फॉरहेड वाला एरिया की तरफ जो आता है, ये वाला एरिया जो आपका है पूरे सिर को कवर करके जो आउटर लेयर है ये आपकी ब्रिम है, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी ब्रिम। उसके बाद में ये आपका है हेडबैंड। ये जो हेडबैंड है, ये देखिए सेम हेडबैंड यहाँ बाहर लगा है, और इस कैप के अंदर की तरफ ना स्वेट बैंड लगा होता है ना। तो आउटर एरिया में हेडबैंड है और अंदर की तरफ जो लगा है उसको बोलते हैं हम स्वेट बैंड, ठीक है। और यहाँ इस तरीके का जो थोड़ा सा झुकाव बेंड तो दिया हुआ ये डेंट है, ये एरिया आपका क्राउन है, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो अंदर की तरफ क्रीज पड़ रही है क्रीज लाइन है। तो ये तो है जो हेड के डिफरेंट पार्ट है, उनको एक कहेंगे। नीचे वाला जो लोअर एरिया है उसे आप ब्रिम, ऊपर वाला क्राउन, ये डेंट, ये हेडबैंड, अंदर वाली साइड पर जो है स्वेट बैंड और ये क्रीज। तो ये है आपके हेड के पार्ट्स हैं। अब हम देखें काउबॉय। देखिए इस तरीके से जो ब्रिम एरिया उभरा हुआ होता है, उठा हुआ है, ये आपका कहला रहा है काउबॉय हेड, ठीक है। अब आपका ये इसमें क्या है, ये फेल्ट का, स्ट्रॉ का बना हो सकता है, और ये आपका क्या है, जो ब्रिम है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देके ब्रिम इसमें उठी हुई सी, उभरी हुई सी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है सन हेड। तो सन हेड क्या है, ये जनरली ज्यादातर जनरली ये स्ट्रॉ क्लोथ की बनी होती है, और कई बार दोनों की भी बनी हो सकती है। और इसमें जो ब्रिम एरिया है वो बहुत लार्ज तरीके का बना हुआ होता है। ये देखिए ये ब्रिम एरिया देखिए बहुत बड़ा है, ताकि सन से प्रोटेक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसका ब्रिम है वो बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बात देखते हैं, ये आपकी है अर्बन हेड। ये अर्बन सबर्ब्स एरिया मोर फैशनेबल देन आपकी कौन सी है, फंक्शनल। फंक्शनल से ज्यादा ये फैशनेबल है, ठीक है। और ये इसका जो ब्रिम है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो ये आपकी अर्बन हेड कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये आज हम देखें कि हमने क्या क्या देखा है। सेशन अब हम एंड की तरफ चल रहे हैं अपने। एसेसरीज में क्या काफी सारी जो हैं इसमें टर्मिनोलॉजी है, काफी सारी है जो आपको समझनी है, किस ड्रेस के साथ क्या कैरी करनी है। तो आज हमने एक सेकेंड, हमने सबसे पहले क्या देखा आज, शूज के बारे में, मेंस फुटवेयर की किस उनकी कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, किस फुटवेयर को किस ड्रेस के साथ कैरी करना चाहिए, किस कलर के साथ में, कौन सी ट्राउजर की कलर के साथ में कौन सी फुटवेयर जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हेड गियर्स है, हेड गियर्स क्या होते हैं, और हेड गियर्स में आज हमने हेड के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में देखा। और अभी मैं आपको थोड़े से, जैसे अभी कल किसी ने कहा था कि मैम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे काउबॉय हेड की, तो हो सकता आपको क्वेश्चन जब दिया जाए, काउबॉय का पिक दे दिया और आपसे 4 हेड के नेम देके नाम पूछ लिया उसका कि काउबॉय हेड इसमें से कौन सी है, तो आपको आइडेंटिफाई, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पहले कहा था आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करो, आपको सामने दिख रहा है कि उसका नाम क्या है, तो उसको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अब इसमें आप देखिए तीनों हमने दिखा दी, अब आपको तीनों में से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से नाम
सन हैट कौन सी है ना, और सन हैट कब क्यों पहनी जाती है, काउबॉय हैट है और सन हैट में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है ना उसको आगे वाला जो एरिया है आपका ब्रिम, उसमें डिफरेंस है, ब्रिम थोड़ी सी ऊपर की तरफ बुटी हुई होती है और सन हैट की जो ब्रिम एरिया है वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो ये आ सकता है इसमें। और इसके अलावा अगर हम अभी बात करें थे, ये मान लीजिए ये इसकी पार्ट है कि ऊपर वाला ये छोड़ दिया केवल और ऑप्शंस दे दिया कि इसको क्या कहते हैं, है ना, तो आपको उसका नाम बताना है कि इसको क्राउन, या फिर हो सकता है पार्ट्स ऑफ द हेड कंबाइंड ही पूछ लिया, उसमें 1 2 3 4 5 के नाम दे दिए और बाकी 3 जो ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है उसमें कुछ और कंबाइंड नेम दे दिए, तो आपको फिर उसमें करेक्ट वन चूज करना है ना। तो निम्न, जैसे कि हिंदी में अगर बात करें, निम्न में से हेड के पार्ट कौन कौन से हैं, अब फर्स्ट में ऑप्शन आपको दे देते हैं क्राउन, क्रीज, डैंड, हेडबैंड, ब्रिम, मान लीजिए स्वेटबैंड नहीं भी दिया, मान लीजिए नहीं भी दिया, तो भी आपको अगर मान लीजिए 2 नाम भी नहीं है ना, लेकिन 3 अगर जा रहे हैं, बाकी के 3 जो रिमेनिंग है उनमें से बेस्ट है, तो फिर आपको करेक्ट वन जो बिल्कुल करीब जा रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए हम दे देते हैं क्राउन, क्रीज, बाइसेप और डेंट, अब आपको पता है बाइसेप तो एक अलग ही चीज है, तो वो इसका नहीं हो सकता है पार्ट। अब तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया मान लीजिए ब्रिम, हेडबैंड, स्वेटबैंड और आपका दे दिया केप हाइट। अब केप हाइट कोई पार्ट तो है नहीं ना, वो तो पर्टिकुलर हमें पता है कि वो किसी और की टर्मिनोलॉजी, वो आपकी, अगर हम केप हाइट की बात कर रहे हैं तो हमने वो स्क्रीन की ड्राफ्टिंग के समय में समझा था कि केप हाइट किसे कहेंगे। तो तीसरा और ऑप्शन दे सकते हैं उसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लाइन बिल्कुल ठीक देंगे, हो सकता है आप ही कंफ्यूज ना हो कि अरे 5 नाम तो है नहीं, तो हो सकता है ये भी ठीक नहीं, वो जो करीब जा रहा है वो तो आप नाम लेंगे ही ना, कि मान लीजिए क्राउन, क्रीज और हेडबैंड दे दिया 3, बाकी में नहीं है, तो आपको एप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट उसमें करना है। अब इनके पर्टिकुलर अलग अलग एरिया से भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए ये है कि इस तरीके के मुड़ा हुआ जो एरिया है जो आपके फॉरहेड को चारों तरफ कवर कर रहा है, क्या है हेड के उस पार्ट को क्या कहेंगे। अच्छा, जो एरिया जो आपके अंदर स्कल जो है, खोपड़ी और बाल है, उसे टच करता हुआ बेंड होता है, उसको, उस बेंड को क्या कहेंगे, है ना, तो उसका नाम पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, केवल हमने पार्ट्स ऑफ हेड की बात की, अब पार्ट ऑफ हेड्स में से ही हम आराम से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कम से कम की बात कर रही हूँ मैं, 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केवल क्राउन पूछ लिया, बाकी सब नहीं पूछा, केवल ये एरो करके दिखा दिया, इसका नाम आपसे पूछ लिया, या 5 तो ये अलग अलग मान लीजिए इनके नेम ही पूछ लिए केवल एक का एरो दिखा के कि ये हो सकता है। उसके अलावा आपके हेडबैंड से अंदर जो स्वेटबैंड है उसके बारे में पूछ लिया गया, कौन सा पार्ट आपके जो फॉरहेड और बैक हेड का एरिया उसको टच करता है, कौन सा ऊपर की तरफ उठा रहता है वो पूछ लिया आपका। इसके अलावा तो ये देखिए, ये आप इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको कंबाइंड में नाम देके, सेपरेट नाम देके, और यूजुअली जो अभी हमारा मतलब काम करने का पैटर्न है, जो कि मुझे पता चला है अभी, कि ज्यादातर आप ये देखें कि हमारे, देखिए क्वेश्चन सभी तरीके के हैं, पर नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज थोड़े से अवॉइडेड ही होते हैं, तो चारों बिल्कुल आपको ऑप्शन क्लियर दिए होंगे, या तो करेक्ट चूज कीजिए या फिर आप उसमें से, या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यूजुअली अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अभी हमने मान लीजिए यहाँ पे बात की थी, मैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ की और आपको बात कर दूं। यहाँ पे मान इसी में से देखिए चूजिंग फुटवेयर फॉर मेन, क्योंकि देखिए हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, अभी के जो मेरे क्लासेस हैं वो फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की सिलेबस के कंटेंट है। बाकी जो पिछली क्लासेस थी वो तो पूरे अपैरल सेक्टर के लिए कॉमन टॉपिक से लिए थे, पर ये कुछ एक टॉपिक हैं जो फैशन डिजाइन के, बाकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए जो अपैरल सेक्टर से के लोग हैं, और अपैरल सेक्टर के अलावा भी हमें अपना ड्रेस के साथ में कैरी करने की नॉलेज होनी चाहिए कि किस ड्रेस के साथ मुझे किस तरीके के फुटवेयर कैरी करने। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल ही दे दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जीन्स पहन के जाना है, किसी व्यक्ति को ट्रैक पैंट पहन के जाना है, तो निम्न में से कौन सा फुटवेयर है वो सेलेक्ट करें। अब आपका उसमें मान लीजिए ट्रैक बोल दिया इसमें कि ट्रैक पैंट है, ट्रैक पैंट के साथ आपको एक ऑप्शन क्या दे दिया, ऑक्सफोर्ड दे दिया, एक आपका, दूसरा आपका इसमें मान लीजिए डर्बी दे दिया, तीसरा आपका विंग्स जो था वो दे दिया, अब चौथा आपको उसमें दे दिया टर्फ्स या स्नीकर्स। तो आपको पता है कि क्या आंसर है ना, तो यहाँ ये यूजफुल है। इसके अलावा अगर मान लीजिए लेस अप शूज हैं, वो किसके साथ जाएंगे, अब आप उसमें लिख दिया फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर, आपका लिख दिया
स्पोर्ट्स भी है, या एक और कोई ऑप्शन आपको उसमें पकड़ा दिया है ना, तो उसमें अब आपने उसमें क्या है, आपको मालूम है लेसअप्स किसके साथ में परफेक्ट मैच करते हैं। अब इसी अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, खाली पिक दिखाया स्लिप ऑन्स और लेसअप्स के बारे में डिफरेंस पूछ लिया कि स्लिप अप, लेसअप्स और स्लिप ऑन में डिफरेंस क्या है। तो आपको क्या पता है कंफर्ट लेवल किसमें ज्यादा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि स्लिप ऑन जो है वो अगर आप कंफर्टेबल आरामदायक जूतों का आपको शूज का चयन करना है तो आप कौन से शूज पहनेंगे, लेसअप्स या स्लिप ऑन। अब आपसे दोनों में से पूछ लिया, तो आपको मालूम है कि कंफर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो स्लिप ऑन जो शूज है वो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपने फिर उसके साथ में आंसर आपका जो राइट है वो आपने उसमें बता दिया, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपको ये मान लीजिए इसमें से टर्फ्स के बारे में पूछ लिया कि किसी व्यक्ति को प्लेग्राउंड पे क्रिकेट खेलने जाना है, निम्न में से कौन से शूज हैं जो उसको पहन के जाने चाहिए। देखो ये आपको बताऊं, फैशन एसेसरीज जो हैं, मैं आपको वो वैसे देखा जाए यूजुअली स्टूडेंट्स, ये मेरे एक्सपीरियंस में ही आया है, यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, तो सबको पता होती है एसेसरीज क्या है। हाँ पता है सबको होती है एसेसरीज क्या है, और ये भी पता होती है कि गारमेंट को कंप्लीट लुक प्रोवाइड करती है। लेकिन जब हम फैशन की बात कर रहे होते हैं, हम जब अपने ट्रेड विषय की बात कर रहे हैं और उसमें हमें चयन करना है, तो फिर हमारा सिलेक्शन अप्रोप्रिएट, हमसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आपका अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ही उसमें होना चाहिए। तो मैं इस स्लाइड्स पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों की कल मेरे पास में चैट में लिखा था कि मैम प्लीज क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं आप बताइए। तो देखिए मैंने आपको लास्ट अपने सेशन में भी कहा था, कुछ एक मेरे अपने उसूल हैं कि मैं स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करती हूँ। तो स्पून फीडिंग में बिलीव नहीं करती हूँ तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी कि मैंने क्वेश्चन टाइप किया, 4 ऑप्शन दे दिया और वो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके बस उन्हीं को याद करें। मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज भी कीजिए, आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, उससे भी पढ़े, कॉन्सेप्ट को समझ के याद कीजिए, है ना। और मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगी कि आप क्वेश्चंस मिल जाएं और उनको याद कर लिया जाए, प्लीज उस थ्योरी के ऊपर आप ना जाएं, ठीक है। अभी मान लीजिए, अब मैंने आपको बताया मोकैजेंस, यहाँ पर आप देखें बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको प्लीज अवॉइड कर दीजिए। मोकैजेंस की स्पेलिंग ये नहीं है, डी गलत आ गया इसमें, कई बार ये क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो अब हम इसमें आपने क्या देखेंगे, मोकैजेंस और लोफर्स में मेन डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, है ना। अभी इसमें से मान लो दोनों का ही पिक दे दिया और ए और बी पूछ लिया, ए और बी दे दिया और पूछ लिया कि एक मोकैजेंस आपको सब देखना है उसमें से कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं ट्राउजर का कलर दे दिया, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए मीटिंग में जाना है और उसने ब्लैक ट्राउजर पहनी हुई है या ब्लू ट्राउजर पहनी हुई है, आप इसमें से शूज सेलेक्ट कीजिए कि परफेक्ट शूज कौन से जाएंगे। देखिए आप ये ना सोचे कि नहीं कोई भी किसके साथ चले, जब हम आपको समझा रहे हैं कि किसके साथ कौन सा कलर है जो परफेक्ट जाएगा, अर्दी टोन के साथ कौन से शूज जाएंगे, ब्लू ब्लैक ग्रे के साथ कौन से जाएंगे, तो अब हमें थोड़ा सा हमें फैशन फील्ड से होते हुए हमें प्रॉपर सेलेक्ट करना है आंसर। तो आप उसमें से फिर ब्लैक शूज जो है, यदि ब्लू ट्राउजर है, ब्लैक है, ग्रे है, तो फिर आपका सिलेक्शन राइट क्या है, ब्लैक शूज, राइट। इसी तरीके से अगर ब्राउन शूज दे दिया गया, मान लीजिए कि किसी पर्सन की जो ड्रेस है वो अर्दी टोन की है, उसकी ट्राउजर अर्दी टोन की है, अब इसमें से प्रॉपर कलर सेलेक्ट कीजिए। या शेरवानी किसी को पहन के जानी है, शेरवानी के साथ में निम्न में से कौन से शूज जो परफेक्ट जाएंगे। अब परफेक्ट में आपको क्या दे सकते हैं, आपको ऑक्सफोर्ड भी दे दिया, आपको उसके साथ में स्लिप ऑन भी दे दिया, साथ में आपको जूतीज मोजड़ीज दे दी। तो अब आपको ये परफेक्ट इसमें से सिलेक्शन करना है कि कौन सी जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं इस तरीके के जो मैं आपको कहती जा रही हूँ, आप समझिए। और हम ये बताएं जैसे बूट्स भी हैं, तो मान लीजिए ये बूट्स हैं, बूट्स में आपको बता दिया कि बूट्स की डेफिनेशन ही पूछ ली कि बूट्स क्या है, या एक डेफिनेशन दे दी शूज की कि वह जूते जो एंकल से ऊपर तक के एरिया को कवर करके कभी कभी घुटने या पिंडली तक को भी कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है। आपको मालूम है बूट है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस जूते के ऊपर साइड में एक पट्टी या 2 पट्टी या 3 पट्टी लगी हो उसे क्या, अब इनमें से हमने क्या देखा, मॉन्क में थी ये जो स्ट्रिप थी,
जो स्ट्रेप जो लगी हुई है वो किस में थी, मॉन्क में थी, तो हमें फिर ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो उसके अलावा एक चीज और आपको बतानी थी मुझे, ये मैंने आपको अभी ड्रेसेस का आपको बता ही दिया है कि किस कलर के साथ में कौन से शूज पहनने हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसकी यूजुअली मैं आपको बताऊं, जो हमने कल बात की थी, जो इम्पोर्टेंट था मुझे अभी ध्यान आ गया, वो हमें जो हमने टर्मिनोलॉजी की बात की थी कल, जो हमने एनाटॉमी की बात कर दी, वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि स्टाइल समझाना है तो मुझे जब मैं उसको टॉन्ग यूज करूंगी, कैप टॉप यूज करूंगी, तो फिर आपको समझना है। बाकी जहां मेनली वो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा सकते हैं, जैसे शूज की जो हम बात कर रहे थे अभी, क्योंकि बहुत डिटेल्ड है कि साइड की पट्टी, बीच का, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा है कि वो उसकी उम्मीद कम होगी। तो आई होप कल जो मुझे बच्चों ने लिखा था कि मैम क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, वो मैंने आप लोगों की आज जो थी प्रॉब्लम, वो आज मैंने सॉल्व की है। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के, मुझे लगता है अगर आपने ध्यान से सुने और ध्यान से लिख भी पाए होंगे, तो मैंने मोर देन 20 to 25 क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब हम थोड़ा कर्टसी, हमने अपना जो पूरा स्लाइड प्रिपेयर किया है, ये मैं देना चाहूंगी फैशन कॉन्सेप्ट मिस्टर विकास गुप्ता एंड डॉक्टर नवनीत कौर, बाइसेप फैशन बुक मिस शिल्पा आहूजा .com, जिनसे हमने सारे जो पिक्स वगैरह हैं वो हमने लिए हैं, तो इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और थैंक यू सभी लोगों का जुड़ने के लिए, सेशन अटेंड करने के लिए। आप लोग अपना ठीक ठाक घर पे रहिए, और जितना भी आपका कोरोना से रिलेटेड आपको सावधानियां रखनी है आप उनको रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो भी आपका वर्क है उसको भी आप साथ के साथ करते रहें। मैं सेशन एंड की तरफ जा रही हूँ। रौनक सर। हाँ जी मैम, बताएं। हाँ, हम सेशन एंड कर सकते हैं। बच्चों कोई क्वेरी हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हूँ अभी कर सकते हैं हमारे में थोड़ा, आप चाहें पूछ अच्छा। सकते हैं। वैसे जहां मुझे लग रहा है कल क्वेश्चंस को लेके बहुत सारी चीजें लिखी थी बच्चों ने, मेल में भी लिखी थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होंगे, प्लीज बताइए मल्टीपल चॉइस फैशन एसेसरीज से कैसे होंगे। तो मैंने आज आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसमें बताए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये ही होंगे नहीं कहा है मैंने, इस तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, क्लास को आपने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू बच्चों। सेशन एंड करें हम, आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो।